मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए जैसा कि प्रतिदिन हम श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं महाराज जी के श्रीमुख से, आइए पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण करें। व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ। बाईसवें श्लोक हो गया था। जिसका अंतःकरण असक्त आसक्ति रहित हो तो आत्मा परमानंद रूप उसका सुख प्राप्त करता है, अक्षय सुख को प्राप्त करता है। जो ब्रह्म योग से युक्त जिसका अंतःकरण, ब्रह्म में समाधि को ही ब्रह्म योग कहा गया। आगे कहा गया इंद्रियों को विषय से निवृत्ति करने का कारण क्या है। विषयजन्य भोग सब दुख के कारण है, दुख के योनि है, अनित्य है। भोग करने पर इच्छा की निवृत्ति नहीं होती है, तृष्णा बढ़ती है। ये विषयजन्य भोग अनित्य इसलिए क्योंकि उनकी उत्पत्ति होती है और नाश होता है। विवेकी लोग उसमें रमण नहीं करते। जिनकी उत्पत्ति हो और नाश हो वो तो अनित्य से मानते हैं सब लोग, किंतु वेदांत में इसे कहते केवल अनित्य नहीं है, तो वास्तव ही नहीं है। तार्किक लोग, न्यायिक लोग कहेंगे घट की उत्पत्ति होती, घट का नाश होता है, किंतु घट को सत्य मानते हैं। मध्यवर्ती काल में दिखता है वो वास्तव उस समय भी नहीं है, जैसे स्वप्न दृश्य और रज्जु सर्प है। भगवान शंकराचार्य जी के परम गुरु गौड़पादाचार्य ने मांडविक कारिका में कहा, अन्यत्र भी बहु स्थान में इसका उल्लेख है। श्रुति में आदावंते चयन्नास्ति वर्तमाने भी तथा, आदि में नहीं, अंत में नहीं, तो मध्यवर्ती काल में तथा अर्थात नास्ति। नाभाव विद्यते सतः, सत का अभाव नहीं होता है, जिसका अभाव होता है वो सत नहीं है। इसलिए जिसकी उत्पत्ति हो और नाश हो, जिसका अभाव होता है वो सत वास्तव नहीं है, मिथ्या है। इसलिए मिथ्या वस्तु में भोग रति ये अत्यंत अविवेकी मूढ़ की होती है, विवेकी की नहीं होती। जैसे पशु आदि है, उनको मालूम नहीं होता है पारमार्थिक है अथवा नहीं है। इसी प्रकार जो मनुष्य मिथ्या वस्तु में प्रीति भोग में आसक्त होता है वो पशु के समान है। और मोक्ष मार्ग के लिए अत्यंत विरोधी है, बड़ा दोष है, सब अनर्थ प्राप्ति का कारण है, जिसका निवारण करना बड़ा कठिन है। इसलिए उसका निवारण करने के लिए अधिक प्रयत्न करना चाहिए। यत्न अधिक करने से ही परिहार होगा, तब मोक्ष मार्ग में आगे प्रगति होगी। आगे कहते हैं भगवान, शक्नोति हैव सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सयुक्तः स सुखी नरः। यह इहैव शरीर विमोक्षणात् प्राक् काम क्रोधोद्भवं वेगं सोढुं शक्नोति स युक्तः स नरः सुखी। यह नर जो मनुष्य अधिकारी
शरीर विमोक्षणात् प्राक, शरीर समाप्त होने के पहले काम क्रोधोद्भवं वेगम सोढ़ुम शक्नोति, काम क्रोध से होने वाले जो वेग उसको सहन करने के लिए समर्थ होता है, वही नर युक्त समाहित है और वही सुखी है। कामश्च क्रोधश्च काम क्रोधो उद्भवो यस्य वेगस्य, काम और क्रोध से के वेग होता है। काम होने पर मन में कामना तृष्णा, सुख हेतु में जो तृष्णा है उसको कहते काम। इंद्रिय के विषय प्राप्त हो, इष्ट विषय का श्रवण हुआ, स्मरण हुआ तो तृष्णा होती है, ये तृष्णा का नाम काम। किसी भी विषय हो, किसी भी इंद्रिय के विषय हो, श्रवण किया, दर्शन किया, स्मरण किया, जिसका अनुभव पहले हुआ था, सुख का साधन, उसमें तृष्णा होती, मुझे मिल जाए, प्राप्त हो जाए। बड़े कामना के कारण विषय चिंतन करते करते रोमांचन हो जाता है, चक्षु आदि हर्षित हो जाते हैं, प्रसन्न होता है, मुख भी खिल जाता है, अंतःकरण में क्षोभ हो जाता है, ये काम से वेग होता है। इसी प्रकार क्रोध से भी वेग होता है। क्रोध होता अपने में अपना जो प्रतिकूल विरोधी है, दुख का साधन है, उसका दर्शन हो, श्रवण हो, स्मरण करे, क्रोध होता है। क्रोध के पश्चात के शरीर में अंतःकरण में वेग होता है, उसको कहते क्रोधोद्भव वेग। कभी शरीर में कंपन होगा, क्रोध अधिक होने से हाथ पैर कांपता है, पसीना निकल जाएगा, ओष्ठ को चबाएगा ना जोर से और लाल हो जाएगा, आंख लाल हो जाएगी। क्रोध होने पर लाल, कहते तुम्हें लाल आंख दूसरे किसको दिखाना, लाल आंख हो जाता है। ये सब चिन्ह उसका, क्रोध होने से ये चिन्ह बाद में होता है। ये वेग कब तक रहता है? प्राग शरीर विमोक्षणात्, जब तक शरीर है तब तक, ये मरने तक अवश्यम भावी है काम क्रोध से होने वाले वेग। तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए ये मेरे में काम क्रोध नहीं होगा, वेग नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बहुत निमित्त है, कभी किसी विषय का भोग हुआ था, अभी विषय है नहीं, स्मरण करते करते वेग आ जाता है। इसलिए जब तक मरण तब तक उसका विश्वास नहीं करना चाहिए। प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर नष्ट होने के पहले भी ये यदि सामर्थ्य आ जाए इसको सहन करने के लिए, शक्नोति ही वो यहाँ ही जीते जी, जीवन जब तक है तब तक अवश्य ही वेग होता है। तो शरीर समाप्त होने के पहले इस वेग को सहन करने के लिए, सोढ़ुम, सहन करने के लिए जो समर्थ हो सकता है वही युक्त समाहित है और वही सुखी है। अर्थात काम क्रोध उद्भव वेग को सहन करने के लिए समर्थ जो होता है वही वास्तव सुखी है। इसको सहन करना पड़ेगा। काम क्रोध हो जाए तो आगे उसका फल, उसकी प्रतिक्रिया अधिक नहीं हो, सावधान रह करके शांत हो जाए। क्रोध अत्यधिक होने पर यदि कुछ कहे, कुछ करे तो अवश्य ही गलत ही कहेगा, गलती ही करेगा। क्रोध अधिक होते समय कोई निश्चय नहीं करना, निर्णय नहीं करना चाहिए। थोड़ा शांत हो करके विचार करके निर्णय करे। क्रोध के समय जो निर्णय करते आवेश आ जाता है, कहते आवेश क्रोध हो गया, ऐसे में कर दिया, कह दिया, तुरंत थोड़ी देर बाद में रोने लगते हैं। क्रोध करके जो कुछ कह देगा थोड़ी देर में पैर पकड़ लेगा। ये होता है क्रोध उद्भव वेग, उसको सहन कर सकता है। अर्थात आगे कुछ नहीं करके पता नहीं चले क्रोध अंदर मन में कोई विक्रिया हुई। परमात्मा का जो चिंतन करता है, लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा है, सामान्य कुछ होता है उसके ऊपर ज्यादा क्रोध करे अथवा तृष्णा अत्यधिक विषय की इच्छा करे
तो विषय की इच्छा करके तृष्णा बढ़ते रहे तो परमात्मा प्राप्ति संभव नहीं है। कोप होता है किसके ऊपर? अपना जो अपकार करता है उसके ऊपर कोप होता है। अपकारिणी चेत कोप कोपे कोपम कथम नते। तुम्हारे अपकार करने में यदि तुम कोप करते हो, तुम्हारा सबसे बड़ा अपकारी कोप है, उसके ऊपर क्यों कोप नहीं करते हो? अपकारी में तो कोप है, और क्रोध तुम्हारा बड़ा अपकारी है। बाह्य शत्रु जितने अपकारी नहीं, उससे के अपेक्षा अधिक अपकारी अपना क्रोध है, नरक का द्वार है, उसके ऊपर कोप करो, अन्य के ऊपर कोप नहीं करो। सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा क्रोध, उसके ऊपर कोप करो। क्रोध के ऊपर कोप करके क्रोध को शांत करो। इसी से ही ये संसार सागर से पार होने के लिए शक्ति मिलती है। उसमें वेग में आकर के कुछ कर लिया, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। ऐसा कुछ परिस्थिति होने पर भी शांत होकर के सहन कर लेना, यही विवेकिता है। ऐसा करने से अपने स्वरूप में स्थिति होती है। क्रोध करके, क्रोध के बाद तृष्णा अत्यधिक काम वेग हुआ, उसके बाद जा करके देखो साधन बैठ कर जप करो, कैसे मन लगता है। शरीर में कंपन, पसीना, रोमहर्ष, छाती में दम दम होता है, कहाँ जप होगा क्रोध अत्यधिक होने पर। ब्रह्म में स्थित तभी होता है बाह्य विषय में बिल्कुल अनासक्त रहे, और वही सोचे जो मिलता है अपने कर्म फल है, दूसरे ऊपर कोई दोष नहीं दे करके अपने लक्ष्य चिंतन करे। कैसे अधिकारी ब्रह्म को प्राप्त करता है? भगवान कहते हैं युवंतः सुखोन्तरा राम तथांतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। यो अंतः सुख, अंतः स्वयं आत्मा, अंतरतमः तदेतत् प्रिय पुत्रात् प्रिय वित्तात् प्रिय सर्वस्मात् अंतरतरो अंतरतरम यदयम आत्मा। सबसे अंदर है आत्मा, इसलिए अंतर शब्द, अंत शब्द से अंतरात्मा, आत्मा। आत्मा में जो सुख है अंत सुख, और अंत आराम, अंत का आत्मा, अंतर आत्मा में ही आरमण, विषय में नहीं। अज्ञानिता विषय में रमण करता है, किंतु विवेकी अंतर आत्मा में ही आरमण, उसमें ही आनंद में स्थित होता है। इसी प्रकार अंतर ज्योतिरेव, अंतरात्मा में जिसकी ज्योति प्रकाश है, बाह्य प्रकाश नहीं। बाह्य प्रकाश जड़ है, आत्म प्रकाश से सब प्रकाशित होते हैं। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, प्रकाश को भी प्रकाश करने वाले आप है। सूर्य चंद्र को देखने वाले, चक्षु को जानने वाले बुद्धि, और बुद्धि को प्रकाश करते हो आप। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, प्रकाशों का प्रकाशक है, वही प्रकाश ही वास्तव है, बाह्य प्रकाश नहीं है। ऐसा जो सहयोगी ब्रह्म निर्वाणम, ब्रह्मभूत ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, वो तो ब्रह्मभूत है। जो साधक योगी है वो ब्रह्मभूत है। यदि जीव ब्रह्म का भेद होता, जितने साधक करने पर जीव ब्रह्म कैसे हो जाएगा? ब्रह्मभूत कहने से वास्तव ब्रह्म है। जीव ब्रह्म की एकता शास्त्र प्रतिपाद्य है। अज्ञान के कारण अपने को भिन्न मानता है, और अज्ञान निवृत्त होने पर कहते ब्रह्मभूत, ब्रह्म स्वरूप हो गया। ब्रह्म स्वरूप होने का नहीं, ब्रह्म स्वरूप है, उसकी अभिव्यक्ति होती अभेद की। अभेद अभिन्न है, एक स्वरूप है। अज्ञान के कारण भिन्न जैसे मानता था, अज्ञान निवृत्त होने से ब्रह्म स्वरूप हो गया।
तो वह ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति प्राप्नोति। ब्रह्मणि निर्वाणम निवृत्ति सुख मुख्य सुख ही जीते जी प्राप्त कर लेता है, जीवन मुक्त कहा जाता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः ऋषयः ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते। ऋषि शब्द से तो ऋषयो मंत्र दृष्टार कहा जाता है। यहाँ ऋषि सम्यक दर्शी ज्ञानी है, दृष्टा है। मंत्र दृष्टा केवल नहीं, स्वरूप साक्षात्कार करने वाले जो ज्ञानी है ऋषय, ज्ञान होने के बाद क्षीण कल्मषः, कल्मष पाप जिनका नष्ट हो गया, क्षीण कल्मषा ये शाम पाप रहित हो जाते हैं। छिन्न द्वैधा, द्वैध संशय भी नष्ट हो जाता है ज्ञान होने के बाद। ऐसे कौन होता है? यथात्मान, आत्मा का अर्थ इंद्रिय, यतः आत्मा ये शाम, आत्मा का अर्थ इंद्रिय जिनका नियत संयत है वही कश्चित कोई भी प्राप्त करता है। सहस्रेषु इंद्रिय की प्रवृत्ति को रोकने पर ही प्राप्त करता है। कश्चित धीर प्रत्येक आत्मान ऐच्छत आवृत चक्षुर अमृतत्व इच्छन, वही धीर होता है। आवृत चक्षुरादि इंद्रियों को विषय से हटा करके लक्ष्य में लगाना चाहिए। यत संयत इंद्रिया सर्वभूत हित रहता, सर्वेशा भूतानाम हितम हित सर्वभूत हिते रहता। किसी की हिंसा नहीं करते हैं, हिंसा नहीं करने वाले, किसी के ऊपर पीड़ा नहीं पहुंचाते। सर्वासाम सर्वे भवन्तु सुखिनः ऐसे चिंतन करते हैं। जहाँ कहाँ दिखते हैं तो ये दिखते हैं, ये अज्ञान के कारण अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, उनके ऊपर परमात्मा कृपा करे। ऐसे सर्वभूत में हित, इसमें रत है, वही प्राप्त करते ब्रह्म निर्वाणम। ब्रह्मणि निर्वाणम मोक्ष सुख है, मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं। पाप नष्ट होता है, द्वैत नष्ट होता है, किंतु इंद्रिय संयम पहले करना चाहिए। हिंसा नहीं करे, साधना करने पर वही प्राप्त करते हैं। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम् वर्तते विदितात्मनाम्। यतचेतसाम यतीनाम काम क्रोध वियुक्तानां विदितात्मनां ब्रह्म निर्वाणम अभितो वर्तते। यतचेतसाम काम क्रोध वियुक्तानां, काम क्रोधो कामस्य क्रोधस्य काम क्रोधो ताभ्याम वियुक्तानां, काम क्रोध रहित जो यति है, यत्न करने वाले यति है। ऐसे यति शब्द सन्यासी को कहते हैं। यत्न करने वाले, प्रयत्न करने वाले यति है। यत चेतसाम यतानि चेतांसि येषाम, जिनका अंतकरण नियत संयत है। इंद्रिय का संयम और अंतकरण संयम, इंद्रिय का दमन और अंतकरण का सम दम युक्त होता है साधक। अंतकरण जब संयम करता है, यत चेतसाम काम क्रोध वियुक्तानाम विदित आत्मा नाम, यत्न करते हैं चितन संयम करके। विदित आत्मा ये ही ते विदित आत्मान, आत्म साक्षात्कार हो जाता है उनको। तो उनका जिनको ज्ञान हो जाता है, तेषाम ब्रह्म निर्वाणम अभितः वर्तते,
अभी तक आ तो उभय तो दोनों तरफ, यहाँ भी मरो मोक्ष सुख है, मरने के बाद भी मोक्ष है। अभी तक दोनों तरफ जीते जी जीवन मुक्त कहे जाते हैं, आनंद है। ज्ञान होते ही वो अपने को मुक्त मानते हैं। अज्ञानी के दृष्टि से उनका शरीर, उनका व्यवहार, भिक्षाटन आदि सब कुछ है। स्वयं अपने को निष्क्रिय आत्मा ऐसा मानते हैं, जिसमें बंधन कारण कुछ भी नहीं है, असंग है, व्यापक स्वरूप है, नित्य मुक्त है, ज्ञान स्वरूप है। उसमें निष्ठा होने के कारण जीते जी ब्रह्म स्वरूप है, मुक्त है। और अज्ञानी के दृष्टि से शरीर दिखता है, प्रारब्ध मानना पड़ता है। कर्म नहीं हो तो कर्म के फल भोग नहीं होगा, सुख दुख भोग होता है शरीर में। तो जब तक प्रारब्ध कर्म है तब तक शरीर रहेगा। तस्य तावदेव चिरम याव न विमुक्षे अथ संपत्स्ये, सामवेद में कहा गया। ज्ञान होने के बाद भी इतने समय शरीर रहेगा जब तक प्रारब्ध समाप्त नहीं हो। प्रारब्ध समाप्त होने पर शरीर नहीं रहेगा। बहुत बड़े बड़े महापुरुष हो गए, सम्राट हो गए, ज्ञान हो अथवा नहीं हो, कर्म समाप्त होने पर कोई नहीं रखेगा। और यदि कर्म है कोई नहीं मार सकता है। जब समय हो जाएगा कोई रक्षा नहीं कर सकता है, और समय नहीं हुआ कोई कुछ नहीं कर सकता है। जब समाप्त हो जाता है तो कहते विदेह कैवल्य को प्राप्त किया। ऐसे विदेह कैवल्य को शास्त्र में मुख्य मुक्ति कही गई। जब कर्म समाप्त हो जाता है तो ब्रह्म स्वरूप, स्वयं भी ब्रह्म स्वरूप है। घटाकाश महाकाश में मिलने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। घट जब था उस समय भी घटाकाश महाकाश से भिन्न नहीं है, क्योंकि घट ऐसे पदार्थ नहीं जो आकाश को विभाग कर दे, महाकाश से पृथक कर दे। पृथक नहीं होता है घटाकाश महाकाश से। केवल घट जब तक है तो घटाकाश शब्द प्रयोग करते हैं। घट नष्ट हो गया तो आकाश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे ही था ऐसे ही, केवल घटाकाश शब्द प्रयोग नहीं होगा, महाकाश हो गया कहते हैं। इसी प्रकार विदेह कैवल्य को प्राप्त करता है। ब्रह्मवेद ब्रह्मेव भवति, उसके दृष्टि से जीते जी ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्मभूत पहले कहा था। तो उभय तो उनका सुख है, ब्रह्म निर्वाण, जीवन मुक्ति जीते जी, और उसके पश्चात विदेह कैवल्य को प्राप्त करते हैं। अभी आगे 6ठ अध्याय कहेंगे। योग करने के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान होने पर कर्मयोग करे, ईश्वर अर्पण करके, ये पहले कहा। आगे सम्यक दर्शन ज्ञान होने के लिए अंतरंग साधन ध्यान कहेंगे। उसके लिए कुछ श्लोक सूत्र स्थानीय कह रहे हैं। 6ठ अध्याय में ध्यान कथन करेंगे। अंतःकरण शुद्धि के लिए तो कर्म करना है ईश्वर अर्पण करके, उसके पश्चात ज्ञान के लिए श्रवण मनन करके निधिध्यासन करना होता है। और पहले अभ्यास करना पड़ता है, थोड़ा योगा अभ्यास साधकों को बैठने का अभ्यास करे। ध्यान करने के लिए भी बैठ करके ध्यान करने के लिए ब्रह्मसूत्र व्यास जी ने बनाया। आसीन संभवात, बैठ करके ध्यान करे, क्योंकि ध्यान संभव है। चलते फिरते ध्यान करना है ठीक है, जब बैठने के लिए समय नहीं मिले, किंतु चलते फिरते अवश्य ही विक्षेप होता है। और लेट करके ध्यान करके देखो निद्रा कैसे कितनी जल्दी आ जाती है। बैठी बैठी कर ध्यान करते समय भी नींद आ जाती है, और लेटने पर तो बड़े आनंद से। इसलिए बैठ करके, और बैठना भी ऐसा है सीधा मेरुदंड सीधा करके किस प्रकार बैठना है, कैसे ध्यान करना है, आगे बताएंगे 6ठ अध्याय में। थोड़े ध्यान का अभ्यास करना पड़ता है। ऐसे वेदांत विचार करने पर जब श्रवण मनन करके विचार होता है, उस समय आसन आदि में आग्रह नहीं है, किंतु एकाग्र होने के लिए ध्यान करने के लिए थोड़ा एक
आसन आदि अभ्यास हो तो बहुत अच्छा होता है। अभ्यास करने से आसन होता है, थोड़े प्राणायाम करने से मन एकाग्र होता है, फिर शरीर स्थिर रहता है। मेरुदंड सीधा करो तो अधिक समय बैठ सकते हैं। मेरुदंड को टेढ़ा कर बैठो तो अधिक तो नहीं बैठना, सीधा करना पड़ेगा बीच बीच में। सीधा कर बैठो, ऐसे शरीर रहना चाहिए। ऐसे घोड़ा को शरीर में रख दिया सीधा, उसको बीच में कुछ करना पड़ता है। घोड़े को रख दिया तो ऐसे रह गया, अरे बीच में उसको कुछ सीधा करना टेढ़ा करना नहीं पड़ा, सीधा रह गया। मेरुदंड केवल पूरा पूरा ऐसा करके बैठो, अधिक समय नहीं बैठ सकते। थोड़ा इधर करो, अधिक समय नहीं बैठ सकते। एकदम सीधा बैठो तो बैठ सकते हैं। ये आगे कहेंगे। और उसके लिए किस प्रकार ध्यान करना थोड़े सूत्र रूप से 2-3 श्लोक कहते हैं। 6ठ अध्याय में विस्तार के साथ कहेंगे। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ बाह्यान् स्पर्शान् बहिः कृत्वा चक्षुश्चैव भ्रुवो अंतरे कृत्वा प्राणापानो नासाभ्यंतरचारिणो समो कृत्वा। उसके आगे के साथ संबंध ऐसा जो रहता है सदा मुक्त एव स। बाह्यान् स्पर्शान् बहिः कृत्वा, बाहर जो स्पर्श है, स्पृश्यन्ते इति स्पर्शा विषय, शब्द स्पर्श रूप रस आदि इंद्रिय के द्वारा ग्रहण होता है। उनका विषय का ग्रहण करने पर अंदर बुद्धि में उनका प्रवेश हो जाता है। विषय नहीं आता है, किंतु तदाकार वृत्ति होने पर तज्जन्य संस्कार, तज्जन्य सुख दुख होता है। जो विषय बाहर है उसको बाहर ही रहने दो, अर्थात इंद्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं करे। बाह्यान स्पर्शान बहिः कृत्वा, बाहर जो सब स्पर्श है, स्पर्शकात विषय, स्पृश्यन्ते स्पर्शा शब्द स्पर्श आदि, उनका चिंतन नहीं करे, उनको बाहर ही रहने दो। चिंतन करे तो अंदर आ जाता है, चिंतन नहीं करके। और चक्षुश्चैव अंतरे भ्रुवो, चक्षु के भी भ्रुवो अंतरे कृत्वा, ये दोनों भ्रुव के बीच में चक्षु करके। यहाँ करने का अभिप्राय है कहीं संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम, आगे कहेंगे नासिक आग्रह को देखने के लिए। कोई कहते हैं यहाँ तो दोनों भगवान कहते हैं यहाँ रखने का अर्थ बाहर नहीं देखना। नासिक के अग्र को देखने का अर्थ ऐसे करके टेढ़ा करके देखो, आंख दर्द हो जाएगा, ध्यान क्या लगेगा। यहाँ देखने में तात्पर्य नहीं है, ऐसा रहे बाहर नहीं देखना। और देखता मतलब आंख पूरा बंद नहीं करना, नींद लगेगी। और बाहर नहीं देखना मतलब आंख को आधा रखा, आधा रखने से बाहर दिखते नहीं। और नासिका अगर देखते मतलब आंख पूरा बंद नहीं करते हैं, इसमें तात्पर्य है। और भ्रुवों के मध्य में अंतर चक्षु करना अर्थ बाहर कुछ नहीं देखना। और नासाभ्यंतरचारिणो प्राणापानो समूह कृत्वा, नासिका के अंदर चलने वाले प्राणापान वायु उनको समान करके प्राणायाम करना पड़ता है। अनुलोम विलोम विमल क्या विलोम करके, रेचक पूरक कुंभक अभ्यास करके गति धीरे धीरे हो। ज्यादा कुछ नहीं कर पाए तो कम से कम धीरे धीरे श्वास का ग्रहण, धीरे धीरे त्याग, ये भी अभ्यास करे। ये जितने प्राण के ऊपर अपना अधिकार है, प्राण को संयम करे, गति को रोके, इसके समान करे, तो मन एकाग्र होता है। और कभी बाएं तरफ चलता है, दाहिनी तरफ चलता है, ये स्वर साधना है। बाएं तरफ चलता है तो कुछ साधना है दाहिनी तरफ चलाने के लिए, दाहिनी तरफ है तो बाएं तरफ चलाने के लिए। दोनों में बराबर चलता है तो उस समय ध्यान अच्छा होता है। जिस समय देखो दोनों में श्वास बराबर चलता है, उस समय बैठ जाओ ध्यान करने के लिए, एकाग्र होता है। कभी कभी बाएं तरफ को कहते किंतु दोनों बराबर चले।
जो अभ्यास करते हैं उनके पास ऐसे सामर्थ्य आता है दोनों को बराबर करने के लिए। और जब ध्यान हो जाता है अपने आप, श्वास भी ऐसे धीरे धीरे हो जाता है, श्वास की गति दोनों में समान रूप से चलता है। ऐसा करके आगे के साथ उसका संबंध है। आगे श्लोक यतेन्द्रिय मनो बुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायण विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि इंद्रियाणि च मनश्च बुद्धिश्च इंद्रिय मनोबुद्धयः यतः यस्य संयत है। इंद्रिय भी संयत है, मन भी संयत है, बुद्धि भी संयत है। अभ्यास करके उनका संयम करना पड़ता है। अब मनन करने वाले है मुनि, शास्त्र श्रवण के बाद मनन करना है। मुनि मोक्ष परायण, मोक्ष ही परम अयनम गतिर्यस्य परागति, मोक्ष प्राप्त करना वही श्रेष्ठ है और कुछ नहीं चाहिए। जब तक अन्य विषय की इच्छा है तब तक मोक्ष की इच्छा दृढ़ नहीं है। इच्छा तो है, बहुत लोगों की इच्छा है, किंतु वो दृढ़ इच्छा नहीं है। मुमुक्ष तो उसको कहते हैं मोक्ष में भूयात इति दृढ़ इच्छा। इच्छा दृढ़ हो, जब तक इच्छा दृढ़ नहीं होती है तब तक लौकिक कार्य भी करने के लिए समर्थ नहीं होता है। कोई सोचता है गंगा स्नान करने के लिए जाऊं या अथवा नहीं जाऊं, गंगा स्नान करेंगे जाऊं अथवा जंगल के तरफ जाऊं। एक समय सोचता है गंगा स्नान करने जाओ, थोड़ी देर में सोचता है जंगल की तरफ जाऊं। क्या करेगा वो? जब तक निश्चय नहीं हो, नहीं जंगल के तरफ नहीं जाऊंगा, गंगा स्नान करूंगा, तब चलेगा गंगा जी को। जब गंगा जी चलता है उसका निश्चय हो जाता है नहीं अभी गंगा चलना है, जंगल में नहीं जाना है, तभी चलेगा। निश्चय नहीं करके चलेगा तो थोड़ी देर में फिर वापस आएगा, जंगल के चलना है, फिर थोड़ी दूर उधर चलेगा। ऐसा नहीं करता है। सामान्य रूप से लौकिक कर्म करने के लिए भी ये नहीं करना, किंतु यह करना है। उधर बाएं नहीं चलना, दाहिने चलना, पूर्व को नहीं चलना, पश्चिम को चलना, कुछ निश्चय करके ही आगे चलता है। सामान्य लौकिक कर्म के लिए भी दृढ़ निश्चय होने पर ही करता है। जब तक दृढ़ नहीं निश्चय करता तो बैठता है। क्या करेंगे? सोचता है गंगा जी चलेंगे या जंगल चलेंगे, पूछता है फिर तो बोलते हैं क्या करेंगे, फिर वही प्रश्न है, निश्चय नहीं हुआ, चल नहीं पाएगा। इसी प्रकार मोक्ष प्राप्ति की दृढ़ इच्छा का अर्थ है और कुछ भी नहीं चाहिए। मोक्ष चाहिए या सांसारिक वस्तु की इच्छा है? सांसारिक वस्तु की इच्छा एक तरफ, मोक्ष की इच्छा एक तरफ। जो चाहते हैं हाँ मोक्ष की इच्छा हमारी भी है, थोड़े सांसारिक वस्तु की भोग पहले हो जाए फिर मोक्ष के लिए प्रयत्न करेंगे। अभी मोक्ष की इच्छा नहीं है। मोक्ष की इच्छा अर्थ मोक्ष की ही इच्छा हो, अन्य इच्छा नहीं हो। शास्त्र में पयो व्रत दूध पान करके रहता कि उसका व्रत है। 2 बार भोजन करके रात को 1 गिलास दूध पी लिया, वो पयो व्रत है। 2 गिलास पिए तो भी पय व्रत नहीं है। हाँ पय व्रत का तो पय एवं व्रत ही था, और कुछ नहीं खाता है, दूध पी करके रहता है। चलो 2 गिलास पियो, 2-3 गिलास पिए कोई बात नहीं, दुग्ध ही पान करता है और कुछ नहीं पीता है तो कहते पय व्रत। अरे भोजन भी करे दुग्ध भी पी ले तो पय व्रत नहीं होता है। इसी प्रकार मोक्ष की इच्छा हो तो और कुछ नहीं चाहिए। कभी कभी एक वस्तु 2 वस्तु की इच्छा हो सकती है, दोनों में विरोध नहीं हो तो खाते हैं। भात भी खाते, उसमें दाल भी मिलाकर खाते, चटनी भी खाते, बहुत वस्तु भी खाते, किंतु ये मोक्ष और संसार दोनों परस्पर विपरीत है। संसार मिथ्या है, मोक्ष है परमात्मा स्वरूप सत्य है। सत्य की प्राप्ति करनी है तो मिथ्या का त्याग करना पड़ेगा। प्रकाश को जाना है तो अंधकार को छोड़ना पड़ेगा।
अंधकार को नहीं छोड़ना और प्रकाश को प्राप्त करना, धूप को जाना, दोनों नहीं होगा। इसलिए दृढ़ निश्चय हो, मोक्ष परायण, मोक्ष ही परागति, और कुछ नहीं चाहिए। तभी वो सब को छोड़ेगा। मुमुक्ष होने पर विगत इच्छा भय क्रोध, बार बार भगवान कहते इच्छा भय क्रोध, इच्छा का त्याग करना एक मोक्ष की इच्छा, और भय द्वितीयाद्वय भयम भवति, अद्वैत चिंतन करने पर अभय पद की प्राप्ति होती है। और भय होता है शत्रु, कोई दूसरा कुछ करेगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। कोई शत्रु कुछ नहीं कर सकता है, जो अपने कर्म में वही होगा। इसलिए भय भी रहित तो हो, क्रोध भी नहीं हो। क्रोध है एक शत्रु है, बड़े शत्रु अभी आया, क्रोध वो समाप्त हो। क्रोध ज्यादा करने वाले, कोप करने वाले आगे प्रवृत्त नहीं हो सकता है, इसको छोड़ना है। इच्छा जितने जितने इच्छा है इतने इतने संसार बीतत है, संसार इतने लंबा है। इच्छा कम होती तो समझो अभी कुछ अंतःकरण शुद्ध हुआ, तो वो हमेशा ही मुक्त ही है। मोक्ष उसके लिए प्राप्त करने का कुछ नहीं है। ऐसा यदि हो जाए, मन बुद्धि इंद्रियों को संयम कर दिया, मोक्ष ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इच्छा भय क्रोध समाप्त हो गया, और विषय को बाहर रख के ग्रहण नहीं करे, प्राणापान गति समान कर दे, बाहर विषय चिंता नहीं करे। अर्थात जैसे कहते हैं कोई चलते चलते वहां पहुंच गया तो पहुंच गए हम बद्रीनाथ, पांडुकेश्वर के आगे चले गए, थोड़ी दूर पहुंच गए तो कहा पहुंच गए, थोड़ा बाकी है, किंतु कहते हो ही गया, पहुंच ही गए। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। यज्ञ तपसां भुक्तारम सर्वलोक महेश्वरम सर्वभूतानां सुहृदम मां ज्ञात्वा शांति मृच्छति। मुझे जान करके ही साक्षात्कार करके शांति को प्राप्त करता है। जो यज्ञ तपसां भुक्तारम सर्वभूतानां सुहृदम सर्वलोक महेश्वरम मां ज्ञात्वा। यज्ञ तप के भोक्ता, यज्ञ होता है देवता उद्देश्य से द्रव्य त्याग, तो देवताओं को यजन करते, पूजा करते देवताओं की, तो देवता यज्ञ का भोक्ता होते हैं और तप का कर्ता होते हैं। तप के कर्ता है परमात्मा है। नान्य अतोस्ति दृष्टा, परमात्मा से कोई दृष्टा श्रोता मनता कुछ नहीं है। वही जीव रूप से प्रकट होकर के तप करते हैं, वही साधक बनते हैं माया से, वही तप करते, तप का कर्ता। और सर्वेषां लोकानां महेश्वर, महान ईश्वर स्थिति महेश्वर तम महेश्वरम महानतम ईश्वरम, ये सब का ईश्वर है। सारा ब्रह्मांड नायक है परमात्मा, एक अद्वितीय तत्व शुद्ध चिद्रूप ब्रह्म ही माया विशिष्ट होने से ईश्वर होता है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान। जब साक्षात्कार करेगा जीव माया विशिष्ट को नहीं, अहम अस्मि परम ब्रह्म शुद्ध असो ब्रह्म वह परमात्मा, ऐसा नहीं, अहम अस्मि परम ब्रह्म ऐसे साक्षात्कार करता है, जो कि सर्वभूतानां सुहृदम, एक होता बंधु, एक होता सुहृद। बंधु है स्नेह करने वाले बंधु है, बंधु बांधव संबंधी है। सुहृद होता है उपकार करता है, जो प्रत्युपकार की अपेक्षा नहीं करके, कोई उपकार करता है आगे चाहता है ये मेरा उपकार करेगा, प्रत्युपकार करेगा। उपकार करते हैं बहुत लोग ये उद्देश्य से, ये भी कभी हमारा प्रत्युपकार करेगा इस उद्देश्य से। किंतु जो सुहृद होता है, सुहृद वही होता है जो प्रत्युपकार भावना के बिना ही उपकार करता है, संसार की उपरति मोक्ष को प्राप्त करता है।
इति श्रीमत परमहंस परिव्राजकाचार्य, नहीं, ये तो भाष्य में है। गीता में उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः।